जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे वट सावित्री व्रत कथा। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। विशेष जगहों पर जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत जो कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह प्रमुख पर्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष जिसे कि बरगद का पेड़ कहा जाता है, बरगद पेड़ के नीचे इस दिन बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष को पूजनीय माना जाता है, उसी प्रकार से वट वृक्ष को भी पूजनीय माना गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री को जिसे कि बहुत सी जगहों में वरसायत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में जो कि त्रयोदशी तिथि से ही व्रत को शुरू माना जाता है और अमावस्या तिथि के दिन तक पूजन आदि का कार्य किया जाता है। और विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री के दिन जो कि वट वृक्ष के पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन जो कि सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा सावित्री का पूजन किया जाता है। पूजन संपन्न होने पर इसके बाद वट वृक्ष में जो कि कच्चा सूत मोली लपेटना चाहिए और फिर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद फिर वट सावित्री व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में अशुपति नाम का एक परम ज्ञानी राजा था, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री देवी की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अशुपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज राजा दमिसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, पर सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अशुपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने पति को अंधे सास ससुर की सेवा करते हुए सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथनानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए उद्यत हुई। इसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से
कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीवन को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल एवं पितर कुल दोनों का ही कल्याण किया। इस प्रकार से जो भी वट सावित्री का स्त्रियां व्रत धारण करती है तो उनका सौभाग्य अटल होता है, पति की लंबी आयु होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप विशेष प्रकार से वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप जान सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।